नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता अब नहीं रही, वहीं उनके निधन पे सारे राज्यों में शोक की लहर दौड़ गई। जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आखिरकार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री व AIADMK प्रमुख जयललिता ने सोमवार की रात दम तोड़ दिया। उन्होंने रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का अंतिम संस्कार मेरीना बीच में कर दिया गया। MGR समाधि स्थल के पास जयललिता का शव दफनाया गया। अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन से राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। देर रात घोषणा के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए देश के कई दिग्गज व राजनेता, फिल्मी हस्ती व क्रिकेटर जुटने लगे। उनके सहयोगी शशिकला ने अंतिम संस्कार से जुड़े सारे कर्मकांड को संपन्न किया। DR शोभन की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रहा है बलिया जनपद के सिनेमा घरों में राष्ट्रगान। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि सभी सिनेमा घरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, आला अधिकारियों को पता नहीं कि बलिया में कितने सिनेमा घर हैं, कितने चल रहे हैं और कितने बंद हैं। इसकी बखूबी वसूली भी होती है। इसका कर जिला मनोरंजन विभाग वसूलता है और ये कर सरकार के खाते में चले जाते हैं, लेकिन मंडला आयुक्त नीलम अहलावत को नहीं पता है कि बलिया में सिनेमा घर है या नहीं। बलिया जनपद कुछ साल पहले बलिया में सिनेमा घरों की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। जनपद में उस समय 23 सिनेमा घर थे, लेकिन जब से CD, DVD, VCD और DTH डिस्क का चलन हुआ तो सिनेमा घरों में लोगों को आना काफ़ी कम होने लगा। प्रदीप कुमार सिंह है, हम शीश महल के पार्टनर हैं। जी हाँ, शीश महल के नाम से जाना जाता है। शीश महल पिक्चर पैलेस, जी हाँ, बलिया। ऑडियंस की कमी है, धीरे धीरे ऑडियंस बाहर निकलती चली गई और यहाँ पे जो पहले जो पिक्चर की क्वालिटी थी वो चीज़ अब आ नहीं रही है। इस वजह से पिक्चर का बिजनेस बहुत गिर गया है। ये भी देखा जा रहा है, ये भी हाँ, इसकी वजह से भी है, ये भी इसमें कारण है। जो नेट पे और मोबाइल पे लोग पिक्चरें देख ले रहे हैं, वो चीज़ पहले सुविधा नहीं थी। पिक्चर पे ऑडियंस आती थी और वो घर बैठे अच्छे अच्छे सीरियल आ रहे हैं, केबल TV का है। इस वजह से भी पिक्चर हॉल का बिजनेस गिर गया है। चंद प्रकाश, जिला वित्तीय वर्ष 16-17 में 7 सिनेमाओं को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें इस समय 5 बंद हो चुके हैं और 2 चल रहे हैं। कौन कौन से ऐसा जो चल रहे हैं? जो चल रहे हैं शीश महल और पूर्वांचल। क्या ऐसा हो रहा है? लेकिन कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो अभी हम तो खुद नहीं देखे हैं, तो बताएंगे आपको। दिखवा लें, वो चालू हो जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत। वो तो ऑनलाइन है ना, यहाँ से तो होना नहीं है। ये सब बॉम्बे से होगा, हो जाएगा फिर। आपके यहाँ सिनेमा हॉल ही नहीं है तो आपके यहाँ कहाँ से राष्ट्रगान होगा? सिनेमा हॉल है आपके यहाँ? मऊ मेरे इलाके में है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसका अनुपालन निश्चित रूप से किया जाएगा। थोड़ा समय लगता है ना, हो सकता है उनके पास राष्ट्रगान की CD नहीं हो, उसका अनुपालन तो होना ही होना है। उसका तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। उसका अनुपालन 100% किया जाएगा। हालांकि बलिया में 23 सिनेमा घरों में अब 2 ही सिनेमा घर चल रहे हैं। पहला पूर्वांचल तो दूसरा शीश महल। सिनेमा घर में अब तो बंद ही चल रहे हैं और कुछ सिनेमा घर धूल चाट रहे हैं। इसकी जानकारी मनोरंजन कर अधिकारी से लिया गया तो कहना था कि जनपद में 23 सिनेमा घर थे, लेकिन अब तो 2 ही सिनेमा घर चल रहे हैं। बल्कि इनका कहना है कि बलिया के किसी भी सिनेमा घरों में अब तक राष्ट्रगान नहीं किया जा रहा है। बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं इस ठंड का फायदा उठाकर यानी घने कोहरे का फायदा उठाकर चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घने कोहरे की आड़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड का फायदा चोर बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक तरफ पुलिस ठंड में सुस्त हो गई है तो दूसरी तरफ चोर अपना आतंक दिखा रहे हैं। हाँ, कोपागंज में इंदारा में 3 घरों में चोरी हुई है। ग्रिल उखाड़ के 3 घरों में चोरी हुई है और उसमें 40-45 हज़ार रुपया और कुछ गहने चोर उठा ले गए हैं। मुकदमा कायम कर लिया है और इसकी कार्रवाई आगे की जा रही है। सिकड़ी है, मंगटिका है, मथिया है, एगो पैजनी है, एगो छागल आ एगो VIP का। आप लोग सोए थी क्या? ना बबुए में ना सुतल लगे। कब खबर मिली आपको? चोरी घटना कब खबर मिली आपको? अब ना जानो सवेरे जाने जाए एगो नौकर आवे लगाई के लगावेला लगा के गइल। ओकर बाद बाबू उठल तो वो के गइल कुल झारे झुरे तो उहे देखल तो भागल रही। अब हम अखिलेश के घर के कहत रहनी हो। कई लोग के घर में चोरी हुई है। हाँ। कितने घरों में? एगो अखिलेश का बा, एगो दिन दयाल का, एगो लाला के गइल तो बूढ़ी सुतल रहे घर में तो वो बुढ़िया चिल्लाई लिया तो ओके ढकेल दिया से तो उठल रहो तो वो दवाई खिया के सुता देते दिमाग कहीं थू हवे तो उनके घर का तना के 2-3 आदमी का चल गया। तो हार ताज़ा मामला मऊ जिले का है जहां पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने अपना आतंक दिखाते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। साथ ही जिले के एक गांव के आधा दर्जन घरों को खंगाल डाला है। दरअसल पूरा मामला कोपागंज ब्लॉक के इंदारा गांव का है जहां पर चोरों ने आधा दर्जन मकानों को खंगाल डाला है। चोरों ने किसी घर का खिड़की तो किसी घर का दरवाजा तो किसी घर में सेंधमारी करके हजारों नकदी के साथ लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया है। फिलहाल पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद गठित पुलिस की टीमें मामले की तफ्तीश करते हुए चोरी की गिरफ्तारी में जुट गई। मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। Yes, we train hard and we work hard. But who really works hard with us? You. Yes, with the help of your taxes, we get the opportunities and win medals for the nation. Please pay your taxes on time and let's create more world champions. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बलिया जिले के बिरलोरिक स्टेडियम में मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न किया गया। बलिया जनपद में चल रहे बिरलोरिक स्टेडियम मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2016 का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में पहुंची मंडला आयुक्त नीलम अहलवात ने मंडल के सभी जनपद से आए छात्र एवं छात्राओं और अध्यापकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बच्चे अपने कला कौशल से पूरे स्टेडियम को मंत्र मुग्ध कर दिए। आजमगढ़ मंडल के सभी जनपद बलिया, मऊ और आजमगढ़ के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसमें कस्तूरबा गांधी के नन्हे बच्चे और बच्चियां पूरे जोश खरोश के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर पूरे मंडल का नाम रोशन किया है। नन्ही सी छात्राएं मां सरस्वती की वंदना भी किया। वहीं छात्राएं अपने नृत्य से सबका मन मुग्ध कर दिया। मंडला आयुक्त के बलिया आने का उद्देश्य बलिया में चल रहे मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन और निर्वाचन आयोग द्वारा चल रहे कार्यों के लिए बलिया आना हुआ। बलिया आने के मेरे 2 उद्देश्य था। एक तो ये था कि जो आपकी मंडलीय खेल की प्रतियोगिता हो रही है इसमें भाग लेकर के बच्चों को मार्गदर्शन देना, और दूसरा जो आपको पता है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण सूचियों का रिवीजन वर्क चल रहा है, उसका भी जांच करने के लिए आई थी मैं। देखो, BLO अगर कोई लापरवाही कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको समझा बुझा के डांट फटकार के उन्हीं से काम लें, क्योंकि BLO इसकी कमी है। तो अभी उनको उन्हीं से काम लेना है, तो उनको प्रेरित करके उनसे काम लेंगे। अगर BLO की कार्यों में शिथिलता बरते तो समझा बुझा कर कराया जाएगा। बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।